स्टूडेंट, वेलकम टू प्रियंका कॉमर्स पाठशाला। हमने अभी तक कई क्लासेस थ्योरीज की ली हैं, लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी प्रैक्टिस होती है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो यूपी पीजीटी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो बार बार आते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आप भी अपने आप को उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, क्योंकि केवल पढ़ते जाना किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक नहीं है। आपका प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि आप किस स्तर पे अभी तक पहुँचे हैं और अभी आपको कितना पढ़ाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रबंधक एक या प्रबंधन एक मैनेजमेंट क्या है। क्या मैनेजमेंट एक जैसे कहते हैं ना, मैनेजमेंट एक कला और विज्ञान है, तो ये कैसा विज्ञान है? क्या ये एक राजनीतिक विज्ञान है, ये आर्थिक विज्ञान है, ये सामाजिक विज्ञान है या सांस्कृतिक विज्ञान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है प्रबंधन एक सामाजिक विज्ञान है। ये विज्ञान है, मैनेजमेंट एक विज्ञान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या ये एक वो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला विज्ञान है? नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो विज्ञान होता है वो एक निश्चित पैमाने कारण परिणाम पर निर्धारित होता है और वो सार्वभौमिक सत्य होता है। लेकिन प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, एक मानव के ऊपर कार्य करता है, इसलिए ये एक सामाजिक विज्ञान है। और मानव की स्थिति परिस्थिति जैसे हमेशा चेंज होती रहती है, वैसे ही ये भी ठोस नियमों पे काम नहीं करता है। ये सामाजिक विज्ञान है और ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। ये सार्वभौमिक सत्य नहीं होता, क्योंकि कोई इंसान किसी तरह एक ही परिस्थिति में कोई इंसान किसी तरह बिहेव कर रहा है, कोई इंसान किसी तरह बिहेव कर रहा है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य नहीं होता। इसलिए सामाजिक विज्ञान है जो इन मनुष्यों के ऊपर लागू होता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के बारे में क्या कहा जाता है। मतलब एक ये ऐसे क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आपको कई देखने को मिल जाते हैं, और चाहे जिस का भी पीजीटी हो, चाहे जिस स्टेट का पीजीटी हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो इस एक डेफिनेशन दिया है, तो इसमें ये पूछा है कि ये डेफिनेशन किसने दिया है। तो डेफिनेशन है कि प्रबंध यह जानने की कला है आप क्या करना चाहते हैं। मतलब आप प्रबंध क्या जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसको सर्वोत्तम और मितव्यतापूर्ण विधि से किया जाता है, या देखना कि वो सही तरीके से हो। पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्या करना चाहते हैं, मतलब लक्ष्य ये है। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कैसे मेथड्स अपनाते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब देखना मैनेजमेंट है। तो ये कथन किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि FW टेलर ने ये कहा कि प्रबंध यह जानने की कला है कि एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को देखिए कि आप अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध के संबंध में निर्णयन सिद्धांत का प्रतिपादन किस विचारक ने किया? इसका आंसर है हर्बर्ट ए साइमन। लेकिन सबसे पहले हमें जानना जरूरी है निर्णयन सिद्धांत क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमको ये जानना ज़रूरी है कि निर्णय अलग चीज़ है और निर्णयन अलग चीज़ है। निर्णय और निर्णयन के सिद्धांत में पहले हम देखेंगे निर्णयन क्या है। एक कोई भी निर्णय लेने के लिए जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि पहले एक समस्या, फिर उस समस्या को परिभाषित किया जाता है, उससे जुड़े हुए सारे एलिमेंट को हम देखते हैं, फिर उसके बाद सबका एनालिसिस करके एक निर्णय लेते हैं। तो वो जो निर्णय का एक पूरा प्रोसेस होता है उसको निर्णयन कहते हैं। और उस निर्णयन का जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट मतलब लास्ट में जो हम लोग तय करते हैं कि हमको यही करना है, तो वो निर्णयन होता है, वो निर्णय होता है। तो निर्णयन पूरा प्रोसेस हो गया और लास्ट का जो पॉइंट हम निकल के रिजल्ट आ रहा है वो निर्णय है। तो ये जो सिद्धांत दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? वो हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस विचारक द्वारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी गई। और इस क्वेश्चन में आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसके बारे में इसका क्लास में मैंने पहले ले लिया है और इसके पूरा फुल एनालिसिस किया गया था क्लास में। तो आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन तुरंत देखते ही आंसर आ गया होगा। इसके ऑप्शन है टेलर, फ्यूल, साइमन, मैकियावेली। तो इसका आंसर है फ्यूल। जिन्होंने जनरल प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट की बुक लिखी, और इसी में 14 प्रिंसिपल दिए थे, जिसके बारे में हमने पहले ही एक एक करके सारे 14 प्रिंसिपल को हमने देख लिया था। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ विजिट करिए हमारे चैनल पे और वो दोनों वीडियो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 में करके हमने वीडियो वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध अन्य लोगों के साथ कार्य कराने की कला है। तो यह कथन क्या है, लोकप्रिय है या नॉर्मल है, मतलब सामान्य है, या अत्यधिक लोकप्रिय है, या बिल्कुल बेकार है। प्रबंध में हम क्या करते हैं, प्रबंध में हम अपने जो सबॉर्डिनेट रहते हैं उनसे मिलकर काम ही तो कराते हैं। तो प्रबंध अन्य लोगों से काम कराने की कला है, ये बहुत ही लोकप्रिय कथन है, क्योंकि हम प्रबंध में सब जितने संसाधन उनको इकट्ठा करके एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम ही तो करते हैं और साथ में अपने सबॉर्डिनेट्स कराते हैं। तो ये बहुत ही लोकप्रिय कथन है। नेक्स्ट है, प्रबंध क्या है, इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर दी है। तो प्रबंध कला एवं विज्ञान है, तो ये दोनों है। इसका आंसर सी होगा, या थर्ड। कला है, कला क्या होती है कि कोई भी काम करने का बेस्ट वे, किसी भी काम को करने का बेस्ट वे। तो मैनेजमेंट में तो हम यही करते हैं कि हमको एक लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसका बेस्ट वे क्या है। दूसरा, कारण और परिणाम पर का आधारित होता है, कारण और परिणाम पर। इसी को हम दोनों देखते हैं। तो प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, क्योंकि हम एक लक्ष्य निर्धारित करके उसको पाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मित्रतापूर्ण विधि से, जैसे टेलर साहब ने कहा, और विज्ञान की तरह उसको एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट, प्रबंध की आवश्यकता कहाँ कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध कहाँ कहाँ जरूरी है। क्या केवल प्रबंध उच्च लेवल पे काम करेगा, मीडियम लेवल पे, या निम्नतम स्तर पे। तो प्रबंध सभी स्तर पर काम करता है, इसकी आवश्यकता सभी स्तरों पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, हेनरी फ्यूल के प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन। सबसे ज़्यादा ये जान लीजिए, हेनरी फ्यूल किसी भी कॉमर्स के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिए आप। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इनके 14 सिद्धांतों से बने या इनकी बुक को लेकर बने, तो इनसे क्वेश्चन बनना पक्का है। नेक्स्ट है, मतलब इनके क्वेश्चन था कि जिन बातों पर बल देते हैं वो क्या है। यानी फ्यूल जिन बातों पर बल देते हैं वो क्या है। प्रबंध में कोई भी बात बेलोच नहीं होती, सब बातें लोचपूर्ण होती हैं, क्योंकि प्रबंध मनुष्य पर निर्भर करता है। मनुष्य की स्थिति हमेशा परिवर्तनशील रहती है, वो किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा उसे भी शायद नहीं पता है। नेक्स्ट, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है, 100% अंतिम नहीं है। इन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं और ये भी कहा है कि ये अंतिम नहीं है, इसमें आगे भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और किया भी गया है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल के अनुसार सहयोग की भावना के दुश्मन है। फूट डालो और राज करो, बिल्कुल सही। लिखित संप्रेषण का दुरुपयोग, अगर आप लिखित संप्रेषण का दुरुपयोग करेंगे तो सहयोग की भावना नहीं हो पाएगी। तो इसका आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट है, प्रबंध के सिद्धांत केवल उच्च स्तरीय प्रबंध को सहायता पहुंचाते हैं। और इसका कारण है, प्रबंध के सिद्धांत उच्च प्रबंध को दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल गलत है। केवल जहाँ एक्सट्रीम वो स्टेटमेंट आ जाए वो गलत ही 90% होता है। ये उच्च प्रबंध को निर्देश देने का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही। तो ए गलत है, आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर,
प्रबंध के सिद्धांत रातों रात नहीं बने, बिल्कुल सही। प्रबंध के सिद्धांत अभ्यास तथा प्रयोगों द्वारा बने हैं। तो ए भी सही है, दो भी सही है, और ए और आर का कथन का समर्थन करता है। ए भी सही, आर भी सही, क्योंकि रातों रात नहीं बने, ये बहुत ज़्यादा अभ्यास, प्रयोग, आदमी परिस्थिति से निपटने के बाद, ऐसे ऐसे परिस्थितियों को देखने के बाद ये सिद्धांत बने हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, आदेशों की एकता कार्य की एकता को सुनिश्चित करती है। आदेशों की एकता कार्य की एकता को सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही। आदेशों की एकता से समन्वय आता है। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का समर्थन नहीं करते। ये अपनी यूनिटी ऑफ कमांड की बात करती है, ये कोऑर्डिनेशन की बात करती है। सही दोनों हैं, लेकिन एक दूसरे का के ऊपर निर्भर नहीं है, कथन के ऊपर कारण निर्भर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित पारिश्रमिक पद्धति क्या है? पारिश्रमिक मतलब जो हम सैलरी देते हैं, वो उचित पारिश्रमिक पद्धति क्या है? कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, या कर्मचारियों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, नियोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, या लाभ को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे? तो इसका आंसर होगा कर्मचारियों या नियोक्ता दोनों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, क्योंकि हम ऐसी पारिश्रमिक या ऐसी सैलरी देते हैं जिससे नियोक्ता को भी न समस्या हो और कर्मचारी को भी समस्या ना हो। बहुत ज़्यादा सैलरी देंगे तो नियोक्ता को समस्या होगी, और बहुत योग्यता से कम सैलरी देंगे तो कर्मचारी को दिक्कत होगी। तो हम एक उचित पारिश्रमिक पद्धति तय करते हैं जिससे दोनों को लाभ हो। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के जन्मदाता थे। इसमें एक गलती हो गई है, यहाँ पे और लिख लीजिए टेलर साहब। टेलर साहब ने ही वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा को जन्म दिया है। इनके अनुसार किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक आप साइंटिफिक तरीके से तुक्के पे काम नहीं करेंगे, आप एक वेल प्रिपेयर्ड प्रोसेस होगा, उसी को आप फॉलो करेंगे। सॉरी इसके लिए, यहाँ पे आप टेलर कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए कार्यों में प्रबंध का कौन सा निकटतम संबंधित है? निकटतम, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, जो एक दूसरे के ऊपर निर्धारित होते हैं। नियोजन एवं नियंत्रण, प्लानिंग हम करते हैं और उसी को कंट्रोल करते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर पूरी 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 तरह से निर्भर है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजनीति में प्रबंध की कोई महत्ता नहीं है। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जैसे मैंने अभी गलती की, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, ऐसे बहुत होता है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है। प्लीज़ जैसे मैंने गलती किया, आप ऐसी गलती मत दोहराइए। तो इसका आंसर है राजनीति में प्रबंध की महत्ता नहीं है। ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी सेक्टर हो, सब जगह जो है प्रबंध की या मैनेजमेंट की आवश्यकता है, और हर जगह वो लागू होता है। अगला है प्रबंध की क्रिया सार्वभौमिक नहीं है। गलत, जब वो सब जगह महत्व है तो सार्वभौमिक तो है, ये सही है। प्रबंध पेशेवर नहीं होता है। प्रबंधक पेशेवर होता है, क्योंकि आज के समय में, पहले कहा जाता था प्रबंधक जो है वो जन्मजात होते हैं, लेकिन आज के समय में पेशेवर एक, इसके लिए पढ़ाई हो रही है, MBA हो रहा है, उसके एक सिस्टमेटिक तरह से उसका ज्ञान दिया जा रहा है, तो वो एक पेशेवर प्रबंध हो गया है। तो अगला इसका विकल्प है प्रबंध अवधारणा स्थिर नहीं है। बिल्कुल सही बात, स्थिर नहीं है, ये डायनामिक है। डायनामिक कैसे है? क्योंकि हर परिस्थिति में आप प्रबंध के नियम को लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे स्थिति रहेगी वैसे वैसे आप उसके नियमों को लागू करते हैं, उसके सिद्धांतों को लागू करते हैं। पहले हम परिस्थिति का अध्ययन करते हैं, तो ये गत्यात्मक है, जिसको कहते हैं ये गत्यात्मक है, डायनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध समाजशास्त्री विचारधारा के अनुसार प्रबंध है एक संज्ञा है,
क्रिया है, अदृश्य शक्ति है, या वर्ग एक परिस्थिति प्रणाली है, मतलब एक सिचुएशनल प्रणाली है। तो इसका सही जवाब है ये एक सिचुएशनल प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समादेश की एकता है। समादेश की एकता मतलब यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। समादेश की एकता क्या है? समादेश की एकता है कि अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व रहे। अधीनस्थ जो है मतलब जो सबऑर्डिनेट है उसका एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व रहे, एक अधिकारी से वो आदेश प्राप्त करे। इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवर्गीय प्रबंध विभाग रेखीय प्रबंधकों को कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? सेवर्गीय प्रबंध रेखीय प्रबंधक वो होता है जिसके पास सारी अथॉरिटी होती है, और सेवी वर्गीय प्रबंध वो होता है जो परामर्श प्रदान करता है। ये कोई निर्णय नहीं ले सकता, कोई निर्णय नहीं। ये केवल रेखीय प्रबंधक को एक परामर्श दे सकता है कि ये एक स्पेशलिस्ट होता है। जैसे डॉक्टर में देखते होंगे कि आप ये आई स्पेशलिस्ट, ये ईएनटी स्पेशलिस्ट, तो उसी तरह जो सेवर्गीय प्रबंध है वो एक स्पेशलिस्ट है जो लाइन मैनेजमेंट को एडवाइस देता है या सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? ये विशिष्ट परामर्श देता है, ये परामर्श एवं समर्थन करता है, ये प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका सभी उपरोक्त सभी आंसर होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है। क्रियात्मक संगठन मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और इस सिद्धांत को टेलर साहब ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार का मुख्य लाभ है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण मतलब जो इसकी जो भी योग्यता हो उसको वही काम दिया जाए। योग्यता के अनुसार कार्य। योग्यता के अनुसार कार्य। विशिष्टीकरण में टेलर साहब ने कहा कि अगर आप विशिष्टीकरण लागू कर सकते हैं तो जो एक इंसान जो उस काम का स्पेशलिस्ट नहीं है वो दिन भर में 10 यूनिट तैयार करेगा, और जो स्पेशलिस्ट है वो 10 की जगह 20 तैयार कर देगा। तो विशिष्टीकरण का लाभ संगठन को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इन्होंने कहा कि योग्यता के अनुसार आप काम लीजिए और विशिष्टीकरण को लागू कीजिए। इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध विज्ञान में ग्रिड इंगित करता है। ग्रिड क्या इंगित करता है? विविध प्रबंध शैलियाँ, समन्वय, संप्रेषण, अभिप्रेरण। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना कि ग्रिड क्या है। ग्रिड में ब्लैक एंड माउंटेन साहब ने, लिख लीजिए इसको, ग्रिड में ब्लैक एंड माउंटेन साहब ने ये सिद्धांत, ये मॉडल दिया है जिसमें उन्होंने विविध प्रबंध शैलियाँ दी हैं, जिसमें अथॉरिटेटिव सैलरी है, अथॉरिटेटिव स्टाइल है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है, लेजिस फेयर स्टाइल है। तो हम कुछ इसमें सब स्टाइल देखने की कोशिश करेंगे जो ब्लैक एंड माउंटेन साहब ने दी है। पहला इसमें अथॉरिटेटिव मतलब अधिकारी निरंकुश होता है, वो अपने सारे अधिकारों को अपने पास रखता है, अपने कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं देता, वो एक तानाशाह की तरह व्यवहार करता है। सेकंड होता है डेमोक्रेटिक। इसमें क्या है, अधिकारी जो होता है निर्णय तो अभी भी वही ले रहा है, लेकिन अपने कुछ अधिकारों को कर्मचारियों को देता है और उनकी राय सलाह लेने के बाद कोई निर्णय तय करता है। और एक बहुत ही फेमस है लेजे फेयर। लेजे फेयर में अधिकारी केवल लक्ष्य निर्धारित कर देता है, वो केवल लक्ष्य निर्धारित कर देता है और कर्मचारियों को एक सीमा तय कर देता है, उसी के अनुसार बोलता है आपका जो मन कहे आप काम करिए। पूरी स्वतंत्रता कर्मचारियों को दे दी जाती है। सिर्फ खाली परिणाम के लिए अधिकारी जो है वो जिम्मेदार रहता है। तो इसमें कर्मचारी पूरी स्वतंत्रता से काम करते हैं और अपनी पूरी क्रिएटिविटी को लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का सिद्धांत कौन सा है? संगठन का सिद्धांत कौन कौन सा है? प्रतिष्ठित सिद्धांत मतलब क्लासिकल प्रिंसिपल, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेटिक जो कि मैक्स वेबर साहब ने दिया,
और मानवीय संबंध सिद्धांत जो कि एल्टन मेयो साहब ने दिया। तो ये सभी जो है प्रबंध के सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अधिकारों के भारार्पण का क्या अर्थ है? अधिकारों के भारार्पण का अर्थ है, तो सीधा पता चल रहा है कि अधिकारों का भारार्पण मतलब अधिकारों का डेलीगेशन, अधिकार सुपुर्द करना। अधिकारी जब अपने अधिकार सुपुर्द करता है तो उसको अधिकारों का भारार्पण कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टाफ प्रबंधकों का कौन सा कार्य नहीं है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लाइन प्रबंधक वो होता है जो निर्णय लेता है, और स्टाफ प्रबंधक जैसे विवर्गीय प्रबंधक जो होता है वो परामर्श देता है। तो जहाँ आपको ये क्लियर हुआ कि स्टाफ प्रबंधक परामर्श देता है, वहीं पे आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा कि निर्णय नहीं लेता है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है ने, कौन सा कार्य नहीं करता? ये निर्णय नहीं लेता है, ये केवल अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 25। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया। जैसा कि हमने पहले ही देखा, टेलर साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, और क्योंकि इसके माध्यम से कार्य को अधिक वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और समय की भी बचत होती है। क्योंकि जब आप विशिष्टीकरण को लागू करते हैं और सारा सब चीज़ स्टैंडर्ड तय करते हैं, सब चीज़ का मापक रहता है कि ये काम इतने समय में इतने लोगों के द्वारा सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ तय के हिसाब से किया जाएगा, तो उत्पादन में वृद्धि भी होगी और कम समय में हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये दोनों सही है। इसमें है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। आज हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस आप करते रहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं, वहाँ थ्योरी नहीं देखने मिलती। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप वहाँ ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इससे जुड़ी कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ जो है आप कमेंट कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।